Bisogna che wire current the around magnetic field. And current carrying conductor के external field में रखा जैसे कि पानी फील्ड था सर्कल में अगर एक फील्ड में भी रखा तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए तो जो मैग्नेटिक लाइक जो करंट कैरिंग कंडक्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है लाइक मैग्नेटिक मटेरियल है उन्हें के रीजन में रखा जाते है तो से कितने कुछ एक्टर फिनो मैग्नेटिक फोर्स वो करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फोर्स जो वैल्यू टेट्रोफिनो वो मैग्नेटिक डिस्क्रिप्शन एक अलग इसको कहा मानो तो सिंबॉलिकली या आइडेंटिफिकेशन होते ग्राफ की साइन आपके रिप्रेजेंट करें इनटू द पेज डायरेक्शन और डार्क साइन जो ये ज्यादातर आप साइन में ये फॉलो करते हैं डायरेक्शन का गड़े जरा डिफरेंस होता स्पेशली फील्ड में दोनों के सिंबल से यूज करना when current carrying conductor is placed in external पर बाय मैग्नीट्यूड खाता करो मींस के हर पॉइंट पे जो वैल्यू सेम ताकि ऐसा कि हिका पॉइंट जो फोर्स मालूम क्यों हर पॉइंट ऐसा की वही और अगर वेरिएबल कौन सा तो हर पॉइंट अलग से मालूम करो it experiences magnetic force due to its magnetic field around it तो थोड़े करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो लगाएगी तो जो वो पानी में मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो जब बी फील्ड में रखना से तो वो आने से कुदरती साइड पर करनी वो मैग्नेटिक फोर्स साथे साथे डिपेंड तो करे कोई कंडीशन से मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट सामी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल length of conductor सामी also directly proportional देखा पांची मैग्नेटिक फील्ड होने से ना देखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उन जिसके इंसा डायरेक्टली दूसरा करने की मैथमेटिकल एक्सप्रेस करें if directly proportional current दिया length दिया b दिया जितना ये वैल्यू ज्यादा उधर मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा तो प्रोपोर्शनलिटी काइंड है कौन को कांस्टेंट है इक्वल की साइन ऐसा यूनिट से बेसिस पे के जो वैल्यू बन तो जब इतनी साइड्स का यूनिट्स करना से ना एक जो यूनिट दे रहा है जो यूनिट इतनी साइड्स का न्यूटन मिलेगा कोई ना न्यूटन के लिए शिफ्ट करना से न्यूटन अपॉन न्यूटन सारे बराबर न्यूटन ऐसा यूनिट बेसिस पे के जो वैल्यू 1 तब मैग्नेटिक फोर्स बाकी सारे बराबर न्यूटन आईएलबी पर देखो अगर जो है सो करंट अपवर्ड तो मूव करे डाउनवर्ड तो मूव करे राइट साइड तो मूव करे या लेफ्ट साइड तो जो डिपेंड करे तो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्शन में और अगर लेंथ आए फील्ड के विच में अगर कोई पार में जैसे परपेंडिकुलर ना है we can be angle here for so in the case express the force वेक्टर फॉर्म तो जो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स जेड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी वो इन के फोर्स फॉर्म में लिखना वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग ऑफ वेक्टर इसे कोई भी नंबर करना ए क्रॉस बी इनटू द करंट इन अ कंडक्टर बराबर तीनों आ जाए तो क्रॉस हटाएंगे तो करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो F is equals to R L B into the sin तो जैसे परपेंडिकुलर ना हो तो जो परपेंडिकुलर हो गया sin 90 साथ में दिया sin 91 है ये फार्मूला पर अगर परपेंडिकुलर ना है वो एक भी एंगल पे आए तो वो कितनी एंगल होती है वो ट्रायंगल कर सकता है टेक्स्ट बुक जो सेकंड या थर्ड टॉपिक इन वैल्यू सर्वे सिंपल ला आई भी मिलेगा एल भी मिलेगा बी भी मिलेगा ए भी मिलेगा फिर कैलकुलेशन अरे सो इतने ही है करंट फ्लो तो करेगा फिर जो डायरेक्शन क्या लिया है तीन डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज मैंने डायरेक्शन लिया है करंट ऐसे तो फ्लो करे फोर्स कर दे लगे यानी कि वापस रिपीट करना तो जो ज्यादातर में सवाल है किसी को सी होता है करंट जो डायरेक्शन मिले दो फील्ड जो डायरेक्शन मिले दो उन्हें ते फोर्स कारे एक्ट कर दो कंडक्टर कारे मूव करे दो अप साइड से डाउन साइड से इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज लेफ्ट साइड से राइट साइड से सवाल है डाउन
वो एक जो मेथड्स हैं नेक्स्ट स्लाइड पे उनके खाने करे मैंने फिगर के वापस तो बड़ा और इसमें अभी अपवर्ड तो मूव करे आई करे नेक्स्ट डिस्प्ले की बात करते हैं ये होता है हां वेक्टर भी है स्केलर वेक्टर तो करंट प्योर वेक्टर है करंट के डायरेक्शन डाउन हुआ पर वेक्टर एडिशन के रूट्स के फॉलो प्योर वेक्टर जनरल में स्केलर यूज करना और डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ है प्रोडक्ट था देखिए सेम आसान क्लास के जनरल में पढ़ी आयो मैक्सिमम फोर्स तने मिलंदो जदी एंगल घणी हुजे केंजे विच में लेंथ ऑफ कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड मींस के जदी वन लेंथ लाइक हियर फील्ड इज सो इनवर्ट हो जे आई कंडक्टर हियर फील्ड इनवर्ट हो जे कंडक्टर हियर तो पाण में क्या होगा तब वो इते उन्नते कंडक्टर ते जेको फोर्स लगंदो छा जो sin 90 1 थींदी आ तो छा बचंदो आयल ॿियो ॾिसो नेगेटिव में मैक्सिमम टू 70 ते थींदो अपोजिट डायरेक्शन जे करे 180 न टू 70 180 cos में नेगेटिव मैक्सिमम cos 180 0 डिवाइड करो अगर ऐसे करो कोड मिनिमम करे करो या ता बोले कि 0 कोड करे एक थीटा इज इक्वल टू 0 या फील्ड इनवर्ट लेंथ भी इनवर्ट रखो या आउटवर्ड करो तब इन सिचुएशन में सोचे तो यहां से एंगल 0 डिग्री होगी या 180 मींस कि यहां तक पैरेलल होता है पाण में या इंटीग्रल sin 0 sin 180 बाय फाइव बराबर होगा 0 कैसा भी मल्टीप्लाई करें तो चाहेंगे तो जब मैग्नेटिक फोर्स को मैंने इफेक्ट ना हो वो फोर्स से तो चार्ज देगा 0 के बराबर but इस वाले मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन पे डिस्कस मेन सवाल होता डायरेक्शन A is the magnetic force obeying cross product. Therefore, its direction can be found by using method मुख्तलिफ है. पर अगर इसको सवाल है, Fleming's left hand rule की यूज़ की दो, Fleming's right hand rule की यूज़ की दो, right hand palm rule की यूज़ की दो, left hand palm rule की यूज़ की दो. पर अगर इनसे के साथ the direction of magnetic force can be found by using Fleming's left hand rule A option, Fleming's right hand rule B option, right hand palm rule C option. लेफ्ट हैंड पावर दिया टेक्स्ट बुक में केड़ो बिना एप्रोप्रिएट कौन से हिसाब से यूज करना अगर जनरल तमें आल का आल के यूज कर करोगे पर एप्रोप्रिएट पूछे तब वो असा क्या करना से जो टेक्स्ट बुक में असा के फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिवन बाकी की मालूम है जैसे टेक्स्ट बुक जो डायग्राम दिया इन द बेसिस से करना तो लाइट के बारे में यार एप्रोप्रिएट है हां यार एप्रोप्रिएट है बिया भी एप्रोप्रिएट है पर दिसो टेक्स्ट बुक का ये छात्र प्रोवाइड करे उनके बेसिस पे यूज करो दिसो ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ला फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी होंदा उनके थ्रू भी अगर मालूम करे सकोता सेम आंसर मिलंदो आंसर डिफरेंट न मिलंदो मन देखो डायरेक्शन मालूम करना से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एकड़ो इनके यूज करना से तो जेको इजी लगे ता उनके फॉलो कजो छो आंसर तो ज्यादा तो ताके न समझ यो यूज करना है उन ऑप्शंस से ला आंसर मालूम कर दिला राइट हैंड है इजी अब इनका तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसे है थंब छात्र डायरेक्शन देंगे फर्स्ट वन फोर्स थंब को जोड़ा है फर्स्ट फिंगर एंड फिर जोड़ा है मिडिल फिंगर यो केड़े रूल में तो चाहे Fleming's right the thumb से इन पढ़ो इनमें जो थंब होंगे वो छाजो डायरेक्शन बुधाइंदो मैग्नेटिक फोर्स आयो तो सोचे का फर्स्ट फिंगर है छाजो अब तो करे छाजो फर्स्ट टाइम मिडिल खेलते इते छाजो डायरेक्शन बुधाइंदो अंजे का मिडिल फिंगर है वो अगर इधर छाजो डायरेक्शन बताएंगे सब यूज टाइम था सेम डायरेक्शन मिलेंगे वो ऑप्शन था उन प्रॉपर ऑप्शंस के मालूम करने दिला ताने ट्रेन में पकड़ो मेथड यूज कर तो फोर्स को कंडक्टर का मूव करेंगे सवाल है डाउन राइट हैंड ये पाम फिंगर्स थंब पाम वो इतने सोचे को फिंगर्स इन ऑल फिंगर्स
यहाँ भले पहले तो थंब खड़ूंगा, थंब डायरेक्शन बताएंगे। देखो ऑल फिंगर्स इन फील्ड जो पाम, पाम मींस के परपेंडिकुलर टू पाम करे खड़ना से साजो फोर्स है सो यूज कर हां राइट ऑफ दिस वन इज यूज कर ए फिंगर डायरेक्शन पे जो क्रॉस साइन का दे होंगे या फील्ड में आणि ते कंडक्टर आहे सो ना इथे सपोर्ट मला स्पेस करायला कंडक्टर दिसतो ताकि बाहेर जाने के लिए सो ना डिफ्लेक्शन इस वक्त काढे दिसतो कारण इस डायरेक्शन का है फील्ड का दिया क्रॉस साइडवर्ड एंड सो इन द केस में इनके हेड फोर्स पर लगे तने इधर डिफ्लेक्ट हुआ ना स्ट्रेट वाला छो मुड़ी भयो उसमें इधर फोर्स लगे आणि ने के रूल यूज था करके करें इसको इजीली ये देखिए फिंगर्स इन गिवन डायरेक्शन में सेट कर ये ना दोनों क्या होते हैं दो 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 बोल के फिर सा फिंगर दिस वन है और मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है ये करनी है नहीं इन्वर्ट करो आहे इसको इजीली रिलीज करो अगर मैं इतने कहता हूं तो मैंने ये गलत सेट करवाऊंगा ये इतना ही ना है मोनो ये अगर इन तो देने के साथ फेरा है वाली इसको करंट डायरेक्शन का दिया हम क्या इजीली रिलीज कर करंट डायरेक्शन दिस इन द कंडक्टर दे इधर साला को फोर्स एंड सो यू केड़ो यूज कियो से अप्लाई द क्यों राइट आंसर सेम एंड राइट में फर्स्ट फिंगर साके रिप्रेजेंट करनी करंट मिडिल फिंगर इन्वर्ट ऑन करंट का दे हम इजीली यूज कर इन साइड डायरेक्शन केवल भी यूज कर आंसर कोई मिलन सिर्फ है याद हो जाए एक साथ में क्यों करो करें वो हम क्या बताएंगे फिंगर्स करंट अपवर्ड फील्ड इनवर्ड पाम है ताकि ये पाम जो बदल नहीं फिंगर्स इनवर्ड तो अगर महीने गया तो हम के गलत सेट करो करंट जो ऊपर डायरेक्शन कर देते तो गिवन के बिना सेट करे करियो और सो तक फोर्स करे फोर्स के गोल में बांधा हो बिल्कुल होता है सो थंब अपवर्ड तो करंट डायरेक्शन हे इनवर्ट फिंगर पाम का दिया लेफ्ट साइड हां जाने पाम लो पाम लो बेस में पाम का परपेंडिकुलर पास के लिए जन चलता जाने पाम कोने फोर्स डाल एंड सो जेके भी रूल्स पड़े आसे ना कन्वेंशनल करंट दिला है तो जो डायग्रामेटिकली हमेशा आपका कन्वेंशनल करंट के करना है आणि ता सिंपल यूज करना क्यों पाम रूल के तो फोर्स के डायरेक्शन में ये इजी होना था तो जो मैं समटाइम्स लिविंग एज वन के राइट में ये साथ है या लेफ्ट में ये साथ है जरी माने सो चाहते थे तो एमसीक्यू शेयर मुझे मैं करे छोड़ दो डायरेक्शन मालूम करवा तो के रूल के तुम मालूम करे तो तो कोई एप्रोप्रिएट है बाकी तारो ऑप्शन फोर्स काने लगन दो मुझे लगता थोड़ा भी यूज है यहां जाने से सिंपल क्या है एक कन्वेंशनल अगर इलेक्ट्रॉनिक अध्ययन है ना के छदे एक दैट इज पाम पे सेम होतो कन्वेंशनल दिला लेफ्ट हैंड पाम इलेक्ट्रॉनिक दिला लेफ्ट हैंड पाम कन्वेंशनल दिला पर अगर आने स्टेटमेंट में कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं तो करे तो जो करंट अपवर्ड तो फ्लो करे तो केड़ो करंट खणो ऑलवेज कन्वेंशनल खणो तो जो पहला देखो कांसेप्ट है वो कन्वेंशनल जो जरी सॉलिड मटेरियल डिस्कवर किया खबर पई में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो कांसेप्ट आ अदरवाइज पहला केड़े करंट जो कांसेप्ट है कन्वेंशनल ता जेके भी टेक्स्ट बुक खणो ना सिर्फ पाने पाकिस्तान के अंदर बिन कंट्रीज में डायग्रामेटिकली ता के हमेशा कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन प्रैक्टिकली ट्राई फ्लो करता है सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो लिक्विड्स में कन्वेंशनल भी फ्लो इलेक्ट्रॉनिक भी फ्लो प्लाज्मा में लिक्विड भी कन्वेंशनल भी फ्लो इलेक्ट्रॉनिक भी फ्लो तो जो आयनाइजेशन से करे फ्लो बाकी तो सोचो कि हम इस पे काम डाल दिया डाउनवर्ड फील्ड का दिया फिंगर इनवर्ट करंट डाउनवर्ड है ना फिंगर इनवर्ट हम क्या दिया मेरे फोर्स लगो
palm rule use कर easy आ सिर्फ असाइड पे मिलर होता है क्या मैंने कोड कर ये रूल्स विभाग जो ना अनेक लोग जो टापे का उन्हें घरान से दिखता है चार भी फील्ड में चले होता करेगी सेम डायरेक्शन से ये सेम फॉर्म होता अगर टापे का उन्हें करके डिस्कस करना यानी कि थंब के कार्य सेट करना था करंट और ज्यादा करंट मिले तो थंब को सेट करे ज्यादा बी मिले उन दियोरे छा सेट करे सुनो और इसको तो पाम ताने खाली दिया पाम के सेट ना है वो ताने ये बुला सकती पान वो ज्यादा पाम होने कोड पर उन्हें करने पे मूव करे अरे सो प्रीवियस स्लाइड में आने में शब्द ऊपर वाला है उन दे सो अप्लाई करके पाम ठीक है फोर्स मिले तो मैग्नेटिक मालूम करने का होता फोर्स मिले तो है थंब मिले करंट मिले तो ना होता बेरा करंट है पाम के सेट कर और इसको फिगर सेल में फील्ड हो ए 6 दिन छा मिलेगा छा मालूम करा वो ताके पाम होता है ना पहला तो देखो गिवन ना उनके साथ सेट करो जब वन मुझे उनके डायरेक्टली सेट कर उनके साथ सेट कर तो केड़ा भी बोल नहीं सकता ना ट्रेवा सा मालूम कर सकता है तो ये देखो प्रीवियस स्लाइड नीचे नहीं दिसो फिर जो डायरेक्शन क्या दिया आउटवर्ड करंट क्या दिया फील्ड का आउटवर्ड सेट किया फिंगर दिसो हम ये दे करंट दे ना फील्ड लाइन आउटवर्ड पाम क्या दिया जो अब करे तो मूव करे अपवर्ड हर काम में फोर्स अप्लाई हो सेम हाथ से अप्लाई कर सकते हो ताकि एक्सेस चले जाए पर कंडीशन इस है कंडीशनल देला है इलेक्ट्रॉनिक देला अगर ताए यूज ता कयो ना है ता किलो कंडीशनल अगर स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉनिक आ है ता के अगर हेदे हम तो क्या बोल में करेगा तो ता क्या बोल में फर्स्ट ईयर जो ही आए उससे पढ़े आप फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फ्लक्स जो शाम लोग फिलो सिर्फ फर्क होता है इलेक्ट्रिक इधर मैग्नेटिक साचा नाइन फ्लक्स आगे चलना है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास है तो जो फ्लक्स देखो वर्ड है वो आगे चलो लैटिन वर्ड जो फ्लो है इसको के पाइपलाइन में वाटर जो फ्लो वाटर फ्लक्स के एरिया में ये लाइक एरिया प्लेन ना इन एरिया में देखिए फील्ड लाइंस क्रॉस भी करे हुए ना इन पासिंग ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया के नाम करने अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक अगर ग्रेविटेशन फील्ड लाइन है तो ग्रेविटेशन और यो थ्योरेटिकल कांसेप्ट मैथमेटिकल जो सोचाऊं दिया या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट था जी एंड यो था जी फील्ड वेक्टर एरिया डॉट में मिली करे था मैथमेटिकली प्रोवाइड करना है फील्ड जो तो डायरेक्शन अपना है फ्रॉम नॉर्थ टू इन जो भी डायरेक्शन पर एरिया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन करेगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं दिख सके तो परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं दिख सके तो परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं दिख सके तो परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं दिख सके पर हमेशा उन प्लेन सा वेक्टर एरिया और डायरेक्शन क्या करे करना परपेंडिकुलर फोर डॉट यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर नॉर्मल तो जो यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर का सब पैरेलल यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर जो पैरेलल होगा हमेशा पैरेलल होगा गिवन वेक्टर जो गिवन वेक्टर जो यूनिट होगा वो में डायरेक्शन में होगा नॉर्मल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन तो डॉट अटाइन लाइन पर cos थीटा इन द बेसिस से फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव डिस्कस करना है नेगेटिव डिस्कस करना है डिपेंड करे तो चाहते बिटवीन बी एंड वेक्टर एरिया अरे सो आने इतने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड में भी कॉस नेगेटिव थर्ड में भी कॉस नेगेटिव फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव फोर्थ में भी कॉस का वैल्यू पॉजिटिव डायमेंशन क्या है देखो अगर थीटा ग्रेटर देन या इक्वल टू but less than या देखो 270 थीटा ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू देखो ये थी फोर्थ क्वाड्रेंट ये थी फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना केडी भी एंगल मिले फ्लक्स दा वैल्यू कितना होता कितना होता वो कैलकुलेशन बना दो होता पॉजिटिव थीटा ग्रेटर देन लेस देन
सेकंड क्वाड्रेंट भी अच्छी हो, थर्ड क्वाड्रेंट भी अच्छी, तो जब 180 का 270 भी अच्छी हुई, तो इधर फ्लक्स दा वैल्यू बाहर मैग्नीट्यूड केतरा भी पर हुंदा शामिल, पर अगर एंगल गणिया क्या फ्लक्स शामिल, जो cos 90 भी 0 हो गया, cos 270 भी 0 हो गया, दिसो आने ही एकरा जस्ट डायग्रामेटिकली जा तीन लाइन दिसो क्लास की कुंडे के साथ फ्लक्स के नालो कोई तो दिसो फ्लक्स कैरी क्वांटिटी है जो आप प्रोडक्ट से फॉलो करेंगे, एंड देन इसो चाहते थे इस साइड का मैग्नेटिक फ्लक्स इज कितना घटो देता 3 यूनिट छा पड़ गया टेस्ला एरिया जो यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर बराबर कितना चाहे वेबर दे कोई वेबर दे करे सोल्यूशन को कांस्टेंट विलियम वेबर अजर्नल फिजिक्स की वजह से फ्लक्स को कांसेप्ट पर इसो इतना ने टेस्ला जो यूनिट आयो मान लो टेस्ला का वैल्यू भी पढ़ा जानना है फार्मूला पे इधर इसो टेस्ला एज अ मैग्नेटिक फील्ड यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लो है न्यूटन एम्पियर जिन्हें बिन कहते शिफ्ट है दे इंसिक्स में बिलन है इन्हें ही कांसेप्ट एंगल दे कांसेप्ट अगर एंगल गणिया केंद्र विद्या में दिया है इधर वेक्टर एरिया करेंगे इसके वो पाने में क्या होता हेड और फ्लक्स साथी था करे सो ये प्लेन अप वेक्टर एरिया अपवर्ड थ्री लाइन से क्रॉस कर कितनी एंगल थे cos 90 0 फ्लक्स भी 0 तो जो फ्लक्स एरिया में ग्राफ में था कौन ये मत डाला यानी एरिया में ग्राफ के अंदर वो फ्लक्स डालता है तो जे सिर्फ मत फ्लो था करे तो ना कि फ्लक्स ना करना फ्लक्स आगे जाना से देखे होना चाहिए एरिया में ग्राफ करना theoretically concept सोई और फिलोसॉफी में एरिया में तो फ्लक्स 0 आई मैथमेटिकली concept है 90 डिग्री आता है फ्लक्स शादी ना होते 0 की डायग्राम में ले एरिया में क्रॉसिंग ना है तो तब मत आना लगा तो जो 90 डिग्री है इधर से फ्लक्स जो वैल्यू है अगर थीटा गणिया मींस के वेक्टर एरिया है बी पार्ट में तेरे से हो जाएगा ये भाईवा थ्री लाइंस भी है वेक्टर एरिया भी है तब इतने फ्लक्स जो सो वैल्यू है तो जो cos 0 ज्यादा बराबर किया तब बाकी बी इनटू एरिया बचा तो जो फ्लक्स के क्या कर करना से नहीं अगर इसको थीटा गणिया 60 cos 60 ज्यादा बराबर हो गया 0.5 इसको इतने छात्र थे फ्लक्स जो वैल्यू साथी इनको मैक्सिमम कितना है इन जो आप कोई ना एंगल के थोड़ा सा तो इतने मैक्सिमम है ना घनी लाइन से क्रॉस कर अगर 60 दी अच्छी होने तो ये पारों की नहीं को क्रॉस कर मैक्सिमम के साथ ही तो अगर एंगल गणी है on opposite direction कहने के दिसो बिटवीन बी एंड एरिया पाना में साथ ही तो दिसो है थी तो जो cos 180 का -1 तो दे माइनस मल्टीप्लाई थी तो इन्हें नेगेटिव से करने की क्या करना है या ये तीसरा होता नेगेटिव में मैक्सिमम बाय मैग्नीट्यूड मैक्सिमम अपोजिट साइन के छाके रिप्रेजेंट कर दिया तो दे वेक्टर देखिए बी आई वेक्टर एरिया पाना में करे डायरेक्शन में है अपोजिट डायरेक्शन so another term of magnetic flux density means के इसको फ्लक्स शामिल है डिस्कशन एरिया में ना एरिया मास की डेंसिटी है ना मास अपॉन वॉल्यूम तो के वॉल्यूम में मास कितना निर्धारण करना से एरिया में फ्लक्स कितना है फ्लक्स पर यूनिट आगे जाहिर कर दो फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया डेंसिटी करे कौन सा तो जितना भी उन्होंने के तो मैक्सिमम करेगा तो मैक्सिमम है तो साजे बराबर है एरिया एरिया सब कैंसिल बाकी था तो जो मैग्नेटिक फील्ड को बियो डालो एकड़ो पढ़िया से मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब भी तवे ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम करे जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड मालूम करे और इसको जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है था तो थे और बी वेक्टर क्वांटिटी ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी था तो वेक्टर क्वांटिटी ये देखो हमने फार्मूला पढ़ गया थे उन्होंने एक्सप्रेशन आयल के लिए सेकंड एक अपन साथ में इन फार्मूला दे बेसिस चाहिए की डेफिनेशन है
ये सारी स्टेप में फार्मूला कर देता है। Hence magnetic flux density can also be defined as 8 है और एक पॉइंट है तो b बताएंगे। At a specific point in space that is equal to force experienced by unit length of current carrying conductor per unit current. Flowing through एक theoretically textbook में ये डिफाइन है था सिंपली ये कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट है बराबर तीनों force divided by current into the length flowing the वो कंडक्टर जिनके चारों फ्लो के करंट पॉइंट है थ्रू इट सो b भले को है फार्मूला खणो ये देखो साइंस भी खणो से दिसो फ्लक्स अपॉन एरिया भी कितने तक होता या यो कितने तक होता फोर्स अपॉन r into length magnetic flux density shows the strength of जो फ्लक्स डेंसिटी चाहते हो से एक फील्ड दिखाई जाता है लेकिन एरिया के अंदर कैटरी फील्ड एग्जिस्ट करे थी उन्हें के शो करने हमारी प्रॉपर्टी के नाम से डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पोइटा दिसो द असाइनमेंट इज सेम एज डेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन देखो छायो टेस्ला इन बेसिस करे 1 टेस्ला टाइम्स न के पॉइंट है 1 टेस्ला कने हो जने उन पॉइंट है कंडक्टर थे फोर्स केतरो लगे 1 न्यूटन नमा करंट केतरो फ्लो करे 1 एम्पीयर आंगी लेंथ केतरी करो 1 न्यूटन द के पॉइंट है जिते कंडक्टर पायो उन पॉइंट है फील्ड 1 टेस्ला थी जने 1 न्यूटन जो फोर्स लगाई उन 1 एम्पीयर करंट फ्लो करे आई केतरी लेंथ टू दिस द इन कंडीशन के उन पॉइंट है फील्ड केतरी होगी इन जो ऑप्शन था करो ए बी जीरो perpendicular है आसा प्लेन सा वेक्टर एरिया सा ना ये वेक्टर एरिया हुआ देखो जनी भी वर्ड प्लेन असे ना जनी भी वर्ड इथे प्लेन असे तब तो प्लेन की सिचुएशन से तेरे असा सादे वेक्टर में दाखवणो आई सादे वेक्टर में ते तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर असा प्लेन सा इथे मैक्सिमम जो परपेंडिकुलर ते असा वेक्टर एरिया काम तो होगी सेम डायरेक्शन जो प्लेन सा परपेंडिकुलर है हाने जरी वर्ड असे ना प्लेन करे उते sin थीटा का फार्मूला जब स्टेप में चाहते तो देखो cos थीटा खनिया से ना उते का छा करे काम sin थीटा तो जो ये प्लेन है ये प्लेन है हां ये मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक प्लेन सा छाए लेकर एरिया वेरी तो वेक्टर एरिया आई मैग्नेटिक फील्ड पाने में सामना है तो पैरेलल सिचुएशन पे फ्लक्स साउंड है इन्हें कर जहां तो जब स्टेटमेंट में वर्ड प्लेन मेंशन करे तो फार्मूला के sin थीटा जैसा होता है और वेक्टर एरिया करे कहें तो फार्मूला के cos थीटा जैसा होता है आंसर प्रॉपर मिलेगा नेगेटिव वो सब रिपीट कीजिए cos 270 होती है रोटेट करें देखो वेक्टर ये 270 जैसा है मतलब 0 का 270 का रोटेट हां